मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए, मुद्दत हुई है यार को। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, बैठे रहें तसव्वुर। तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब। नगमों की बारिशों में कहीं भीगने चले, नगमों की बारिशों में कहीं भीगने चले, मौसम की आरज़ू को ना ठुकराइए जनाब, मौसम की आरज़ू को ना ठुकराइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब। हर कतरे शबनम में शरर देख रहा हूँ, शोलों में जमाले गुले तर देख रहा हूँ, हर सुबह के दामन में मचलती है क़यामत, हर शाम के सीने में सहर देख रहा हूँ। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की खूबसूरत शाम और ये खूबसूरत होटल और आप इस महफिल की ज़ीनत। हमारा ये प्रोग्राम तसव्वुर जाना आज इस उन्वान से यहाँ मुनक़्क़िद किया गया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज ये प्रोग्राम और आगे हम बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं उमा उपाध्याय जी को और रामानंद जी को पहले मैं स्टेज के करीब बुलाऊंगा ताकि वो चीफ गेस्ट का स्वागत कर सकें। उमा उपाध्याय जी और रामा तिवारी जी। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता। संगीत है इबादत खुदा की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जब गाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। मैं उमा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समारोह में उन्होंने बुला के मुझे सम्मानित किया। थैंक यू। धन्यवाद उमा जी कि आपने इस लायक समझा कि हम इस कार्यक्रम से जुड़े। थैंक यू। वेलकम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो सम्मान आपने मुझे दिया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इस फंक्शन के बारे में
मैं इतना कहूँगा कि बहुत अच्छे सलीके से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है और आगे भी आप इस तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते रहें, यही मेरी दुआ है। मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। व्यास चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, उनकी फिक्र बहुत बुलंद है, इसमें कोई शुबहा नहीं। अगर वो उर्दू में लिखते तो काविश तखल्लुस रखते। व्यास के मानी पर्शियन ज़बान में काविश कहते हैं, और अगर अरबी में लिखते तो फिर सही कहते। और सही एक बड़ा मुतबर्रक लफ्ज़ है कि जब हाजी साहबान हज करने जाते हैं तो 2 पहाड़ों के बीच में उन्हें दौड़ना पड़ता है 7 मरतबा, उसको सही कहते हैं। तो ये बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ अपने लिए रखा है, और खुदा करे कि उनकी किताब और लोगों के तक पहुँचे। और वाकई पढ़ने की बड़ा उलूए फ़िक्र है। मैंने तो उसमें कहीं कहीं अल्लामा इकबाल की लहरों को भी महसूस किया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ एक बहुत अच्छी किताब पर, और मैं समझता हूँ कि आइंदा आप इससे भी बेहतर तख्लीक पेश करेंगे। बिना किसी भूमिका की एक छोटी रचना, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। शीर्षक है ऐसा हो जब। कि दरख्त जब गरम छांव देने लगे, दरख्त जब गरम छांव देने लगे, जान लेना हवा का रुख बदलने को है। और जब अंधेरे तुम्हें सुझाव देने लगे, मान लेना कोई चिराग जलने को है। दरख्त जब गरम छांव देने लगे, कि जीते रहे हो अब तक इसी कसम में तुम, जीते रहे हो अब तक इसी कसम में तुम, तुम्हारे ख्याल तुम्हारा कहाँ मानेंगे, और रीते रहे हो अब तक इसी भरम में तुम, कि किसी दिन वे तुम्हारा अर्थ जानेंगे। और अर्ज किया है कि शब्द जब अपने इस्तेमाल से नाखुश हों, आदरणीय सुलेमान साहब, कि शब्द जब अपने इस्तेमाल से नाखुश हों, जान लेना कहीं कोई तीर चलने को है। और जब तक अंधेरे तुम्हें सुझाव देने लगे, मान लेना कोई चिराग जलने को है। रोशनी से सदा तुम नहाते रहो, रोशनी से सदा तुम नहाते रहो, रोशनी से सदा तुम नहाते रहो। मैं दिए की तरह चाहे जलते रहूं, थाल पूजा का घर तुम बनते रहो, थाल पूजा का घर तुम बनते रहो। अक्षत कुमकुम सी मैं उसमें सजती रहूं, मैं दिए सी सदा चाहे जलती रहूं।
मोअज़्ज़िज़ सामीन, तस्लीमात।